जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सबसे पहले हमने जैसे मतलब इसको जो है वो लेके चलना था, हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो है वो इसमें फार्मास्यूटिक्स को सबसे पहले लेके चलेंगे और फार्मास्यूटिक्स अल्टीमेटली जो है वो फार्मास्यूटिक्स 1 जो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में है, ठीक है? फार्मास्यूटिक्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट्स जो हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में आता है, ठीक है? तो फार्मास्यूटिक्स 1 जो है वो फर्स्ट ईयर में है। इसमें हमारे पास जो है वो जनरल डिस्पेंसिंग फार्मेसी के नाम से जो है वो चीज़ें आएँगी। देन जो है वो फार्मास्यूटिक्स 2 पार्ट 2 में है जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी को मेजरली फोकस करेगी, ठीक है? तो अगर हम फार्मास्यूटिक्स 1 की बात करें और सबसे पहले जो है वो इसकी चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 हमारे पास जो है वो फार्मेसी से रिलेटेड है और अल्टीमेटली जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी के किस तरह से जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी जो है वो मिल के कोलैबोरेशन के साथ जो है वो सारे के सारे इस फील्ड को फार्मेसी फील्ड को जो है वो लेके चल रही हैं, ठीक है? तो उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो टाइप्स ऑफ फार्मेसीज हैं जो किसी भी स्पेशलिटी की बेस पे जो है वो बनती हैं। तो उसको हम जो है वो डिटेल से देखेंगे, ठीक है? इसमें जो है वो आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में या आने वाली वीडियोस में जो है वो पहले उस लेक्चर की जो है वो कन्फ्यूजन या क्वेश्चंस को क्लियर करें और फिर जो है वो अल्टीमेटली हम आगे मूव करें। ठीक है, हमारे पास जो है वो सबसे पहले चैप्टर में आती है फार्मेसी की डेफिनेशन कि फार्मेसी जो है वो क्या होती है, ठीक है? अब आपके पास जो है वो जहाँ पे वर्ड फार्मा आएगा तो इट मीन्स कि किसी ना किसी ड्रग की बात हो रही है, किसी ना किसी मेडिसिन की बात हो रही है। तो फार्मेसी जो है वो मेडिसिन की फील्ड, ठीक है? तो ऐसी फील्ड साइंस की वो फील्ड जिसमें जो है वो हम ड्रग्स की बात करते हैं। अब ड्रग्स में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी द वर्ड फार्मेसी डिफाइंड एज, अब यहाँ पे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी को कोट करना क्यों ज़रूरी था कि हमारे पास जैसे जो है वो हमारे पास हमने एफएससी में देखा कि हमारे पास जो है वो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होते हैं तो वो किसी रेफरेंस के तौर पे जो है वो बाद में यूज़ होते हैं। तो वो जो यूनिट्स होते हैं वो किसी न किसी जगह पे एज ए रेफरेंस पड़े होते हैं। तो इसी तरह से जो है वो मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी उठ के तो अपनी एक डेफिनेशन बना ले। तो उस चीज़ के लिए हम जो है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी को एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं और इस कॉलेज के अकॉर्डिंगली जो है वो फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है वो हम नीचे देखते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो है वो आपको एज इट इज़ जो है वो फार्मेसी की ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है वो बेहतर है कि आप पहले इसको समझें, इसका कंसेप्ट लें और अल्टीमेटली जो है वो आप इसको फिर अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ऑब्वियसली मेडिकल साइंस है तो मेडिकल साइंस, ठीक है? साइंस तो हम कह ही रहे थे लेकिन साथ में मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी? मेडिसिन की डिस्कवरी। क्यों? क्योंकि फार्मा जो है वो वर्ड मेडिसिन से रिलेट करता है, ठीक है? उसकी डिस्कवरी, डिस्कवरी क्या होता है कि हमने कोई चीज़ जो है वो नए सिरे से दरियाफ्त कर ली। उसके डेवलपमेंट, उसको हमने जो है वो पहले दरियाफ्त किया फिर उसको डेवलप किया किसी भी इंडस्ट्री में फार्मूलेशन उसकी जो है वो बनाई, उसके सिंथेसिस बनाई, ठीक है? चाहे वो नेचुरली जो है वो सिंथेटिक है, चाहे वो सेमी सिंथेटिक है, चाहे वो सिंथेटिक। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। उस ड्रग की जो है वो क्या-क्या डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग के हमारे पास जो है वो कोई फार्मूला उसका ऑलरेडी था, उसको हमने जो है वो इंडस्ट्री में फार्मूलेट किया, मैन्युफैक्चर किया, तैयार किया। एक्शन, किसी भी ड्रग का जो है वो बॉडी पे क्या एक्शन होगा, ठीक है? क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हमारा इंडस्ट्री में जो है वो एक सेक्टर होता है जो फार्मूलेशन के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वो क्वालिटी को इंश्योर करता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटिंग रेगुलेटरी अफेयर्स के उसके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अफेयर्स जो है वो क्या होंगे, क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं, ठीक है? एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स। इसके अराउंड जो है वो हमारी सारी की सारी जो है वो डेफिनेशन घूम रही है, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो है वो इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेडिकल साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं, हम ड्रग को स्टडी करते हैं और ड्रग के जो हैं वो ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो हमने ऊपर देखे हम ये सारे के सारे स्टडी करते हैं, ठीक है? इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। ड्रग की डिस्कवरी हो चाहे उसकी डेवलपमेंट हो, ठीक है? इनको जो है वो एक सीक्वेंस में याद रखें। सबसे पहले जी ड्रग डिस्कवर हुई, फिर उसके जो है वो डेवलपमेंट हुई, सिंथेसिस हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर उसने जो है वो कोई एक्शन दिया, फिर उसकी क्वालिटी को श्योर करना है कि जब तक जो है वो मेडिसिन पड़ी हुई है आपकी शेल्फ पे तो उसकी क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, ठीक है? फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कि वो किस किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऐसे नहीं है कि मतलब किसी भी गाड़ी में उसको लोड करके तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसके लिए जो है वो एयर कंडीशन गाड़ियाँ होंगी ताकि उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। क्लिनिकल यूजेस, ठीक है? एंड मार्केटिंग पैटर्न्स के किसी भी ड्रग को जो है वो किस तरह से जो है वो मार्केट किया जा सकता है। इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर जो है वो रेगुलेशंस आती हैं, लॉज आते हैं, ठीक है? आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी मेडिसिन को जो है वो
एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते या उसको जो है वो मार्केट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है वो आपको बहुत कम जो है वो मार्केटिंग होती हुई नज़र आती है कि ये जो है वो मार्केटिंग इनकी बहुत कंट्रोल्ड होती है, ठीक है? किन की? ड्रग्स की। तो अल्टीमेटली किसी भी ड्रग के ये सारे फीचर्स जो हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं फार्मेसी। देन हमारे पास जो है वो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है जो अमेरिका में बनाई गई थी। उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है? फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन, ठीक है, एक प्रोफेशन है डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स, ठीक है। अब फार्मेसी जो है वो एक प्रोफेशन है जो मेडिकेशन के, मेडिकल डिवाइसेस के और मेडिकल सर्विसेज के अप्रोप्रिएट यूज़ को जो है वो प्रमोट करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है इन सारी चीज़ों का या इन यूजेस का जो है वो हमारा गोल क्या है? ऑप्टिमम थेराप्यूटिक आउटकम्स को जो है वो अचीव करना, ठीक है। अब थेराप्यूटिक क्या होता है? थेराप्यूटिक वो होता है कि हमारी हर वो चीज़ जो ट्रीटमेंट के साथ लिंक्ड हो, ठीक है। लेट्स सपोज किसी भी ड्रग की जो है वो थेराप्यूटिक डोज क्या है, कि कौन सी ऐसी डोज है जिस पे जाके वो ट्रीटमेंट देगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो ऑप्टिमाइज्ड ट्रीटमेंट आउटकम्स जो हैं वो आना, इस बात की जो है वो निशानदेही है कि हमारा जो है वो फार्मेसी प्रोफेशन ठीक से जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है वो फार्मेसी प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। मेडिकेशन के बारे में, उनका यूज़, उनकी सर्विसेज, उसकी मेडिकल डिवाइसेस का यूज़, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास फार्मेसी में आ जाएंगी। और ये जो छोटी सी डेफिनेशन है ये हमें जो है वो कहाँ से मिली? अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन से मिली, ठीक है। ये हमारे पास थी फार्मेसी की डेफिनेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के फार्मेसी जो है वो फील्ड होती क्या है, ठीक है। अब इसके आगे डिवीजन होती है कि फार्मेसी जो है वो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी होती है, ठीक है। मेजरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो, ठीक है, कैटेगरी ए में जो है वो हमारे पास क्या होता है? फार्मासिस्ट, ठीक है। और कैटेगरी बी में जो है वो हमारे पास, कैटेगरी बी में जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास ये फार्मेसी की जो है वो ओवरऑल जो है वो डेफिनेशन है, ठीक है। इसको हम जो है वो आगे मज़ीद देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो वो कोलैबोरेट करके और अल्टीमेटली जो है वो इस फील्ड में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मेसी में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तो इट मीन्स कि हम उस फार्मेसी की टाइप की या उस स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कम्युनिटी फार्मेसी। अब कम्युनिटी फार्मेसी जो आपको कम्युनिटी में नज़र आती हैं, ठीक है, आपको अपने एरिया में, आपको अपने जो है वो सोसाइटीज़ में नज़र आती हैं। तो उस फार्मेसी में जो है वो हमारे पास दो तरह की फार्मेसीज़ आ जाती हैं कम्युनिटी फार्मेसी में। उसमें जो है वो हमारे पास रिटेल फार्मेसी आ जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो होलसेल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, जिस पे हमारा जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो कोई ना कोई चक्कर लगता रहता है किसी भी किस्म की जो है वो मेडिसिन लेने के लिए। और होलसेल फार्मेसी है जहाँ से जो है वो हमारी रिटेल फार्मेसी वाले या मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो परचेज करते हैं। तो ऑब्वियसली फिर जो है वो होलसेल के पास हमारा जो है वो बल्क में होगी चीज़ें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको अल्टीमेटली आने चाहिए। और फिर जो है वो हम इसकी वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशंस भी देख रहे हैं कि उसमें जो है वो हम पेपर में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आती है फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी, जैसा कि फोरेंसिक फोरेंसिक क्या होता है कि जी कहीं पे जो है वो कोई मर्डर हुआ तो फोरेंसिक की टीम पहुंच गई, उन्होंने जो है वो वहाँ से डीएनए और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ब्लड सैंपल्स जो हैं वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए, ठीक है। कोई फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो फोरेंसिक जो है, अब यहाँ पे कोई मर्डर वगैरह की तो हम बात कर नहीं रहे। तो इस तरह के जितने भी मामलात हैं उसमें जो है वो जो रोल प्ले करती है वो फोरेंसिक फार्मेसी प्ले करती है, ठीक है, उसमें जो है वो। और उसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी हमारे पास जो हैं वो रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना होता है फार्मेसी प्रोफेशन में, ठीक है। कि अगर आपने कोई मेडिकल स्टोर बनाना है, आपने कोई फार्मेसी बनानी है, आपने कोई इंडस्ट्री बनानी है, तो जो रूल्स और रेगुलेशंस आप फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है वो कोई क्लोथिंग ब्रांड बनाना है तो आप उठ के अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी ब्रांड बना लोगे। तो किसी भी बिज़नेस में जो है वो जिस तरह से आसानी से हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, फार्मेसी जो है वो एज सच नहीं है। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो स्पेशलाइजेशन जो है वो तैयार करती है वो हमारे पास फोरेंसिक फार्मेसी है, ठीक है। तो जितने भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फोरेंसिक फार्मेसी के अंडर आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी इज समथिंग कि जिसमें जो है वो किसी क्लिनिकल सेटअप पे जो है वो मेडिसिन की लेन देन चल रही हो या मेडिसिन का जो है वो यूज़ चल रहा हो। तो क्लिनिकल में हमारे पास जो है वो मेजर इसका एस्पेक्ट ये है वो ये आ जाता है कि एक फार्मासिस्ट, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, वो डायरेक्टली जो है वो पेशेंट के इन कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो वन टू वन जो है वो रिलेशनशिप बना होता है।
जो है वो फार्मासिस्ट और पेशेंट जो है वो सारी की सारी जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शन को देख रहे होते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो गोल इसमें भी जो है वो यही है कि हमने जो है वो आउटकम को ऑप्टिमाइज़ करना है, जो भी हमारा थेरेप्यूटिक गोल्स हैं उनको अचीव करना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो कंपाउंडिंग फार्मेसी आ जाती है। कंपाउंडिंग होता है कि हमारे पास जो है वो 2 से 3 चीज़ों को मिक्स करके हम जो है वो एक चीज़ बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज़ हमारे पास जो है वो कोई ऐसी चीज़ या किसी ऐसी चीज़ की जो है वो पेशेंट को ज़रूरत पड़ जाती है जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो है वो जैसे मेडिसिन के जो है वो ब्लिस्टर्स होते हैं, पत्ते होते हैं, तो मेडिसिन की जो है वो बॉक्सेस होते हैं, बनी बनाई मेडिसिन जो फार्मूलेशन इंडस्ट्री में होने के बाद जो है वो किसी भी रिटेल फार्मेसी पे आती हैं। तो हम जो है वो जाके ऐसे परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग फार्मेसी इज़ समथिंग एल्स। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है वो किसी भी पेशेंट को लेट्स सपोज़ एक ऐसी चीज़ की या एक ऐसी जो है वो इसमें ड्रग की ज़रूरत पड़ गई है जो फार्मेसी में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो उस चीज़ को अवेलेबल करवाने के लिए वहीं पे जो है वो ऑन द स्पॉट कंपाउंडिंग की जाती है। ठीक है, 2-3 चीज़ों को 2-3 इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करके हम जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, तो वहाँ पे जो कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट होता है या फार्मेसी टेक्नीशियन होता है वो ये सारा प्रोसेस जो है वो कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है डिस्पेंसिंग फार्मेसी, कि जिसमें हम जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो डिस्पेंस कर रहे होते हैं। तो डिस्पेंस क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कोई भी चीज़ हमने कंपाउंडिंग के बदले में बनाई, और उस चीज़ को हम जो है वो अल्टीमेटली डिस्पेंस करेंगे, और उसको डिस्पेंस मतलब डिस्पेंसिंग इज समथिंग कि जो आप मेडिसिन जो है वो पैक करने के बाद उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद वो आप पेशेंट को देते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इसकी डिटेल अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। बैकबोन, अगर आपको एमसीक्यूज आए तो बैकबोन जो है वो क्या है, वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। ठीक है, तो बैकबोन किस तरह से है कि सारी की सारी जो है वो हमारे पास फार्मूलेशन जो है वो इंडस्ट्री में बन रही हैं, तो अगर इंडस्ट्री में बनेगी नहीं तो आगे आएंगी नहीं, तो ये सारी ब्रांचेज जो हैं वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। बहुत बड़े लेवल पे जो है वो मेडिसिन बन रही होती हैं। फर्स्टली इन पाकिस्तान द मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड वर प्रिपेयर्ड मैनुअली। ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो पहले सारी की सारी मेडिसिन जो है वो मैनुअली बन रही थी। मैनुअली क्या होता है कि मतलब बाय हैंड, ठीक है, लेबर लगी हुई है, वो अपना काम कर रही है, और अल्टीमेटली जो है वो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, अब जो है वो साइंटिफिक एडवांसेस की वजह से सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं वो आ गई हैं, और उन्होंने जो है वो मैनुअल वर्क को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने जो है वो पूरे का पूरा बैच जो है वो रन करना होता है, और अल्टीमेटली जो है वो सारे का सारा बैच आपकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तक जो है वो चलता रहता है, और उसमें जो है वो बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप जो है वो सेमी ऑटोमेटिक जो प्रोसेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करके तो आप जो है वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं।